एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ अकेले रहती थी। एक दिन जब औरत बाजार से घर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा घर पर नहीं है। तो औरत ने आसपास पड़ोसियों के घर में जाकर अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसे शैतान उठाकर अपने घर ले आए थे और वो अपना घर का सारा काम करवाते थे। लेकिन एक दिन लड़का सफाई करते वक्त एक जादुई ताले को देखता है और उस ताले को चोरी कर लेता है और सीधा अपनी माँ के पास आ जाता है। फिर लड़के ने अपनी माँ से कहता है कि वो राजा के पास जाए और उसके लिए राजा की बेटी का हाथ मांगे। लेकिन जब औरत ने राजा को ये बात कहता है तो राजा हंसने लगता है और एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने रात भर में जंगल के सारे पेड़ काट दिए तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा। फिर औरत ने अपने बेटे को राजा की शर्त को बताई तो लड़का राजा की शर्त को पूरा करने के लिए मान जाता है और रात होते ही वो जंगल में आ जाता है। फिर उसने जादुई ताले को निकाल कर खोला तो उसमें से 12 शैतान निकले। उसके बाद लड़के ने उन्हें रात भर में जंगल के सारे पेड़ काटने की आदेश देता है। फिर जब सुबह हुई तो लड़का राजा की बेटी को लेने के लिए उसके महल में जाता है। तभी राजा ने जंगल को साफ देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन राजा ने लड़के के सामने एक और शर्त रख देता है, अगर तुमने रात भर में मक्के की फसल को उगा दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। तो लड़के ने रात होते ही जादुई ताले को खोला जिससे 12 शैतान निकले और सुबह तक मक्के की फसल उगा दिया। लड़का दोबारा राजा की बेटी से शादी करने के लिए उसके महल में गया तो राजा ने मक्के की फसल को देख के फिर से हैरान हो गया। राजा ने बहुत सोचा और इस बार राजा ने जानबूझकर लड़के के सामने एक मुश्किल शर्त रख दी कि अगर तुमने रात भर में महल के सामने वाली सड़क को हीरे मोतियों से सजा दिया तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। तो रात होते ही लड़के ने फिर से जादुई ताले को खोला जिससे 12 शैतान निकले और लड़के ने शैतान को रात भर में महल के सामने वाली सड़क को हीरे मोतियों से सजाने का आदेश दिया। फिर जब सुबह हुई तो राजा ने सड़क को देखा जिससे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हीरे मोतियों से सजी हुई थी। सड़क की चमक को देखकर राजा ने सोचा कि उसकी बेटी के पति के लिए उससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा दिया। फिर लड़के ने अपने सुंदर महल को सोने की जंजीरों से बांधकर टांग दिया और उसमें खुशी खुशी रहने लगा।